वीरांगना लक्ष्मीबाई के शहर झांसी की जिया ने तैराकी में बड़ा नाम कमाया है। जिया का चयन अब तीसरे यूथ एशियन में चयन हुआ है और जिया हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह की इन्होंने तैयारी की थी। जिया, सबसे पहले आपको ईटीवी भारत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चयन हुआ है, बड़े स्तर पर आप तैराकी में जाने वाली हैं। कितनी तैयारी आप करने जा रही हैं और कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि यूपी से आप इकलौती बेटी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड, आई एम फीलिंग सो थ्रिल्ड कि मैं थर्ड एशियन यूथ गेम्स में compete करूँगी, अपने कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी, वहाँ पे टॉप एथलीट्स के साथ compete करूँगी। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी। जी हाँ, कितनी हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं इस गेम में? क्या बढ़त बनाने वाली हैं भारत को, यूपी के लिए क्या उम्मीद करें आपसे? मैं चाहूँगी कि वहाँ पे अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मेजर इवेंट्स है। तो हाँ, प्रेशर थोड़ा बहुत सबको होता है, बट वो इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपना बेस्ट दूँ वहाँ पे। ये कितनी परेशानी आपको शुरुआत में हुई, क्योंकि यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल नहीं था? किस किस ने आपका साथ दिया? आप जिस मुकाम पे हैं, आप किसको मानती हैं, किसका सहयोग सबसे ज़्यादा आपको मिला जो आप यहाँ तक पहुँची? एक्चुअली ऐसा मेरा कोई वो नहीं था कि मैं इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट्स पे compete करूं। मैंने जस्ट एज अ सेफ्टी पर्पस स्विमिंग सीखा था झांसी के ध्यानचंद स्टेडियम में, और वहाँ पे पापा ने बोला कि सेफ्टी पर्पस से सबको स्विमिंग आना चाहिए। तो वहाँ पे 2 हफ्ते में मैंने जो स्विमिंग के चारों स्ट्रोक्स होते हैं वो सीख लिया था, और फिर 1 महीने बाद ऐसे डिस्ट्रिक्ट में मेडल जीता, देन स्टेट्स में मेडल जीता और मेहनत करा, और फिर ऐसे नेशनल्स में मेडल जीता। अभी फिर बीच में मुझे एलन हाउस पब्लिक स्कूल में पापा को पता चला लॉकडाउन में कि वहाँ पे 25 मीटर्स का पूल बन रहा है। तो वहाँ पे पापा ने मुझे एडमिशन दिलाया, नॉट जस्ट फॉर स्टडी पर्पस बट फॉर स्विमिंग पर्पस ओनली। तो वहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं स्कूल वाले, और कितने भी घंटे स्विमिंग करना हो वो सपोर्ट किया। वहाँ की प्रिंसिपल मैम बहुत सपोर्टिव हैं, और इसलिए मैंने स्विमिंग वो किया। अभी रिसेंटली 13th को हमें भूटान निकलना है, तो वो हमारा 20 से 25 दिन का कैंप रहेगा। तो वहाँ के जो इंडियन हेड कोच हैं पार्थप्रतिम मजुमदार, और हमारा जो ग्लेनमार्क टीम है उनके साथ हम वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो वहीं पे हमारा सारा प्रैक्टिस होगा। ये चूँकि आप पढ़ाई भी करती हैं, 10th क्लास में आप हैं, तो 10th क्लास काफ़ी टफ होता है और उसके बाद आपको स्विमिंग का भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो दिनचर्या किस तरीके की रहती है, कैसे समय निकालती है स्विमिंग के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी? एक्चुअली टफ़ तो होता है कि दोनों को मैनेज करना, स्विमिंग और पढ़ाई को नहीं होता इजी, बट ठीक है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जब हमारा शाम को प्रैक्टिस वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो शाम को 1-2 घंटा पढ़ाई को दे देती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ। और एक्चुअली मेरा स्कूल बहुत सपोर्टिव है, तो वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए बुलाते हैं, नहीं फोर्स करते हैं कि आप स्कूल आएँ। ये एक सवाल और, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लहर आ रही है, हर युवा सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। आप सोशल मीडिया कितना इस्तेमाल करती हैं या फिर दूर रहती हैं? सोशल मीडिया उतना नहीं है मेरा, नहीं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है उतना। सुबह प्रैक्टिस करना, देन ब्रेकफास्ट वगैरह खा के, देन सो के रिकवरी का भी बहुत ज़रूरत होता है, देन फिर से प्रैक्टिस करके वो पूरा दिन निकल जाता है, देन पढ़ाई करना, तो नहीं मिलता है बिल्कुल। एक और सवाल कि बुंदेलखंड ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे गांव ज़्यादा होते हैं, बिहार ज़्यादा होते हैं, तो कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत सारा खेल का कोई वो होती है, योग्यता होती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती क्योंकि परिवार का सहयोग नहीं मिला। क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए? आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग देन आई थिंक यू कांट। सो पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी होता है। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आई थिंक वो एक है जहाँ इसलिए मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। जिया के फादर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी बेटी का चयन हुआ है, आपको पता ही है, खुशी का माहौल है घर में। आपसे एक सवाल ये बनता है कि चयन होने के बाद किस तरह की खुशी आपको लग रही है? मेहनत आपने बराबर बेटी के साथ, जितनी बेटी ने की उससे ज़्यादा मेहनत आपने की है, किस तरह की खुशी आप हो रही है, क्या उम्मीद करते हैं बेटी से? जी, माँ बाप का तो फ़र्ज़ ही रहता है बच्चों को सपोर्ट करना, पर हर माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें, पर उन्हें जो है इतना डीपली नहीं कर पाते जिस तरीके से मैंने ऐसे डीपली मेहनत की, क्योंकि उस फील्ड में मुझे नॉलेज थी, तो मैं नहीं चाहता था कि स्पोर्ट्स में जाए। पर इसकी जो लगन देख के मैंने देखा कि इसका रुझान जो स्पोर्ट्स की तरफ, स्विमिंग की तरफ ज़्यादा है। जैसे ये कोई भी चीज़, काम, पढ़ाई करने से मना करती थी, या मतलब जैसे
किसी को थोड़ी सी होमवर्क लापरवाही की है। होमवर्क करना है तो लापरवाही करती थी, तो इससे कहता था कि मैं तेरी स्विमिंग बंद करा दूंगा, नहीं तो पढ़ लो टाइम से, घर तो आते तुरंत बैठ जाती थी। मतलब बच्चों को जो है मेहनत कराने के लिए कहना पड़ता है कि वो बच्चे कहते हैं कि हम नहीं जा रहा है, रोज़ रोज़ मेहनत कौन करेगा, स्विमिंग हम नहीं जा रहा है। तो ये नेगेटिव फीलिंग है और उसकी पॉजिटिव है कि बच्चों को अपने लिए एनर्जी का काम किया उसने, कि हमें पढ़ाई में भी मेंटेन किया और स्विमिंग में भी, क्योंकि उसे स्विमिंग से ज़्यादा अट्रैक्शन था। और जिया का कहना है कि उत्तर प्रदेश से अगर इनको चुना गया है तो उत्तर प्रदेश का नाम और देश का नाम गौरवान्वित करके